मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बीए राजनीति विज्ञान के सेकंड सेमेस्टर के प्रश्न पत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नक्सलियों और आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किया गया। अब इससे विवाद पैदा हो गया है। सोशल मीडिया पर सवाल वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रोफेसर सीमा पवार को डिबार कर दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की। रजिस्ट्रार ने बताया कि प्रोफेसर ने माफी मांगी है और अब वे पेपर सेट नहीं करेंगी। विश्वविद्यालय ने मामले की जांच शुरू कर दी है और भविष्य में ऐसी गलती न होने का आश्वासन दिया। एक एमए पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर था, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 87 और 93 पे ऑब्जेक्शनेबल था, उस पर कुछ छात्रों ने ऑब्जेक्शन किया और उसको हमारी माननीय कुलपति जी की एक टीम थी, उसने पूरे निष्कर्ष निकाला। तो निष्कर्ष में निकला थोड़ा सा उसमें विवादित थे। उसमें संबंधित जो हमारे पेपर सेटर थे उनसे स्पष्टीकरण मांगा और उन्होंने इस क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन क्रमांक है 87 और 93 पे, उस पे उन्होंने खेद व्यक्त किया। बोले मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, चैप्टर था उसमें, इसलिए मैंने उसमें रख दिया था। अभी 2 तारीख को प्राइवेट एमए पॉलिटिकल साइंस का एक एग्ज़ाम था, जिसमें मेरठ में एक शिक्षिका थी। उन्होंने एक प्रश्न पत्र बनाया जिसमें उन्होंने संघ को आतंकवादी संगठन के रूप में पेश किया है, और एक अन्य प्रश्न भी ऐसा दिया है, उसमें ऑप्शन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि एक राष्ट्रवादी संगठन है। जैसा सब जानते हैं, संघ स्वयं भी और उनके अनुषंगिक संगठन भी समाज हित और राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं। संघ की योगदान भारत में इतना है कि किसी पे बखान नहीं कर पाएगा, ना किसी के पास शब्द होंगे। और एक शिक्षिका, जो कि शिक्षक को गुरु का, भगवान का दर्जा दिया गया है, एक भगवान होने के बावजूद भी वो एक राष्ट्रवादी संगठन को आतंकवादी संगठन का दर्जा दे रही हैं। उसके खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ महानगर के कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष अपना ज्ञापन सौंपा है और उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। मेरठ कॉलेज के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस के पेपर में प्रश्न क्रमांक 93 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रीय विचारधारा रखता है, राष्ट्र हित में काम करता है, उसको देश के ऐसे संगठनों के साथ खड़ा कर दिया जो आतंकवादी संगठन है। तो उसी विषय में आज रजिस्ट्रार साहब को ज्ञापन दिया और उस पर उचित कार्रवाई करने की मांग करी है। और भविष्य में अगर ऐसी दोबारा कोई ये घटना घटती है तो विश्वविद्यालय के प्रशासन के समक्ष एक बड़ा धरना प्रदर्शन